गंगा देव्यै नमो नमः। भगवती गंगा दशमी के इस पावन पर्व पर मैं आप लोगों के सम्मुख गंगा अवतरण की कथा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बताया जाता है कि पूर्व काल के अंदर भगवान श्री राम के सूर्य वंश में ही एक महान प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था सगर। और ये अपनी प्रजा को अपने परिवार की भांति ही पालन पोषण करते थे। इनके साम्राज्य में कोई व्यक्ति दुखी नहीं था। ये चक्रवर्ती सम्राट थे। इनके दो रानियां थी, एक थी सुमति और एक केसनी। तो केसनी के एक पुत्र हुआ असमंजस, और जो सुमति थी उसके 60,000 पुत्र हुए, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी पहले। ये जो संतानें हुए ये राजा सगर के काफी उम्र व्यतीत होने के बाद हुई थी। इन्होंने भी संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था, और यज्ञ के प्रभाव से ही इनके एक रानी के तो एक पुत्र असमंजस हुए, और दूसरी रानी जो थी उनके 60,000 पुत्र हुए। जो इनके पुत्र थे राजा के सगर के, ये बड़े दुष्ट और उद्दंडी थे। सब इनसे परेशान थे, प्रजा भी इनसे परेशान थी। तो जो ज्येष्ठ पुत्र था असमंजस, इसकी उद्दंडता देख करके तो सगर ने इसको देश निकाला दे दिया। और इस असमंजस के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था अंशुमान, यानी राजा सगर के पौत्र। ये बड़ा दयालु और शास्त्रों को जानने वाला और शास्त्रों के अनुरूप ही व्यवहार करने वाले व्यक्ति थे अंशुमान जी। तो एक बार विचार किया राजा ने कि क्यों न मैं यज्ञ का आयोजन करूं। यज्ञ भी कौन सा? अश्वमेघ यज्ञ, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा संपूर्ण सृष्टि के परिक्रमा करके आता है। यदि कोई राजा उसको पकड़ लेता है तो उससे युद्ध किया जाता है और उसको जीत करके फिर यज्ञ को संपन्न कराया जाता। तो सगर ने ऐसा ही विचार किया और अश्वमेघ यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ दिया। अश्वमेघ यज्ञ को घोड़े को छोड़े जाने के बाद जो सगर से दुष्टता रखने वाले राजा थे, उन्होंने मौका देख करके उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध के आ गए। और जब सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए निकले तो वो पूरी पृथ्वी को छान मारे। ढूंढते ढूंढते पृथ्वी को खोद डाला और पाताल लोक में पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में। वहां जाकर के देखते हैं तो घोड़ा बंधा हुआ है कपिल मुनि के आश्रम में। अब उन्होंने ये विचार नहीं किया कि ये घोड़ा यहाँ कैसे आया, कौन ला के यहाँ बांधा है। उन्होंने जाना कि जो मुनि हैं कपिल मुनि, इन्होंने इस घोड़े को बांध रखा है और अब समाधि का ढोंग कर रहे हैं। इनको समाधि नहीं लगा रखी इन्होंने, ये तो ढोंग कर रहे हैं। ऐसा सोच विचार करके उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम को उजाड़ दिया, और यहां तक कि कपिल मुनि को भी मारने के लिए उद्यत हो गए। जब इस प्रकार कोलाहल वहां पर हुआ, नाना प्रकार की आवाजें होने लगी, तो कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया। और ध्यान भंग हो जाने के कारण जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तो राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे वह सब जल करके राख की ढेरियां बन गई। कितनी ढेरियां? 60,000 ढेरियां। जब नारद जी के द्वारा ये पता राजा सगर को लगा कि ऐसा हो गया है, मेरे 60,000 पुत्र राख की ढेरियां बन गए हैं, तो बड़ा दुख हुआ, विचलित हुए। उन्होंने अपने पौत्र जो अंशुमान थे उनको साथ लिया और सगर के यहाँ पे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचते हैं और उनसे नाना प्रकार की क्षमा याचना करते हैं। अंशुमान के व्यवहार से कपिल मुनि बहुत प्रसन्न हुए और अंशुमान को कहते हैं कि आप इस घोड़े को ले जाइए
और ले जाकर अपने पितामह का यज्ञ संपन्न करवाइए। तब अंशुमान वहाँ से उस घोड़े को लेकर के आते हैं और अपने पितामह का जो अश्वमेध यज्ञ था उसको संपन्न करवाते हैं। यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद और अंशुमान के व्यवहार को देख करके राजा सगर ने अंशुमान का राज्याभिषेक कर दिया और आप स्वयं जंगल के अंदर चले गए। सगर ने तपस्या की, लेकिन उन्होंने गंगा अवतरण के बारे में कोई तपस्या नहीं की है। उन्होंने अपने खुद के उद्धार के लिए तपस्या की। समय व्यतीत होता रहा और समय व्यतीत होते होते अंशुमान के इसी वंश में जाकर के राजा दिलीप हुए। जो अंशुमान ने राजा दिलीप का राज्याभिषेक करके उनको गद्दी पे बिठाया और अपने चाचाओं के उद्धार के लिए गंगा अवतरण के लिए घोर तपस्या की उन्होंने, और तपस्या करते करते ही देहांत हो गया उनका। समय व्यतीत होता रहा और दिलीप भी धीरे धीरे अवस्था की ओर बढ़ रहे थे और उनके दिलीप के जो पुत्र थे उनका नाम था भागीरथ। तो दिलीप ने भी राजगद्दी पे भागीरथ को बिठाया और राज्याभिषेक करके अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए अंशुमान के पद चिन्हों पे चलते हुए गंगा अवतरण के लिए घोर तपस्या की। और इतनी तपस्या की कि उनको न को खाने की शुद्धि न पीने की शुद्धि, वह केवल प्राणवायु पी करके ही अपने आप को जीवित रख पा रहे थे। और ऐसी घोर तपस्या करते करते एक दिन उनका भी प्राणांत हो गया। तब भी गंगा प्रकट नहीं हुई, यानी 2 पीढ़ियां गुजर चुकी। आगे चल करके भागीरथ ने गंगा अवतरण के लिए तपस्या की और इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और भागीरथ जी से कहते हैं कि वर मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो भागीरथ जी ने कहा कि मेरे जो पूर्वज राख की ढेरियां बन करके जिनकी मोक्ष नहीं हुई है और वो इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी मोक्ष के लिए मेरे को गंगा जी को आप पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए। तो भागीरथ की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर के ब्रह्मा जी बोले कि अवश्य ही मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज दूंगा, लेकिन उसके गंगा मैया का जो वेग है वो कौन सहन करेगा, और उसके वेग को सहन नहीं कर पाएगा, पृथ्वी फट जाएगी। तो इसके लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और भगवान शिव को प्रसन्न करके गंगा जी का अवतरण का भार उन्हें सौंपना चाहिए। तब भागीरथ जी ने भगवान शिव के लिए घोर तपस्या की, एक पैर पे खड़े होकर के, और भगवान शिव को प्रकट करते हैं। भगवान शिव उपस्थित होते हैं और भागीरथ को शुभ आशीर्वाद देते हैं और गंगा जी को अपने सिर पर धारण करने के लिए राजी हो जाते हैं। तब गंगा मैया स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान करती है और भगवान शिव उस गंगा को अपनी जटाओं में ही समाहित कर लेते हैं, निकलने नहीं देते हैं। तब भागीरथ जी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस उद्देश्य को लेकर के मैंने गंगा मैया का या पृथ्वी पे लाने का उद्देश्य था, वो आपकी जटाओं में अगर गंगा जी समाहित रहेगी तो मेरा उद्देश्य पूरा कैसे होगा। आप गंगा को पृथ्वी पे छोड़िए भी सही। तब भगवान शिव ने एक बाल की जगह बना करके गंगा मैया को पृथ्वी की ओर भेजा। उस एक बाल की जगह में से ही आज जो गंगा का रूप अपन देख रहे हैं ये निकल रही है। अब रथ पर आरूढ़ होकर के आगे आगे भागीरथ चल रहे हैं, गंगा मैया को रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको कहां चलना है, मेरे पूर्वजों की राख की डेरियां कहां हैं, उनका उद्धार करना आपको। तो आगे आगे भागीरथ जी चल रहे हैं और पीछे पीछे गंगा मैया चलती आ रही। रास्ते में एक आश्रम पड़ता है महात्मा का। उन महात्मा का नाम है जन्नहू ऋषि।
तो गंगा अपने वेग से उस आश्रम को भी बहा रही है और उनके जो कमंडल पूजा के पात्र वगैरह थे उनको बहा देती है। ऐसा देख करके उनको बड़ा क्रोध आता है और वह गंगा को पी जाते हैं, यानी गंगा उससे बहती हुई आ रही है और जानवर ऋषि उनको पिए जा रहे हैं। ऐसा देख करके तो भागीरथ जी काफी आगे निकल चुके थे, वो पलट के देखते हैं कि गंगा तो कहीं आ ही नहीं रही है, तो वापस आते हैं और आकर के देखते हैं कि महर्षि ने गंगा को पी रहे हैं। बड़ा विचलित हुए, दुखी हुए और ऋषि से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस उद्देश्य को लेकर के मेरी 3 पीढ़ियां घोर तपस्या में लगी रही और उस तपस्या के प्रभाव से ये भूलोक पर आई है, आप इस गंगा मैया को आगे जाने दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके। तब ऋषि बड़े प्रसन्न हुए उनकी विनयपूर्वक बातें सुन करके और गंगा को कान से निकाला, दाएं कान से। इसलिए गंगा मैया का एक नाम जाह्नवी भी है। और उन ऋषि के कान से निकल करके गंगा मैया पृथ्वीलोक फिर बहने लगी और आगे आगे भागीरथ पीछे पीछे गंगा मैया जा रही है और कपिल मुनि के आश्रम तक वहां पहुंचती है। ज्यों ज्यों वो 60,000 ढेरिया गंगा मैया के जल को स्पर्श करती है, त्यों त्यों वह जो सगर पुत्र थे वह दिव्य रूप को धारण करके प्रकट होने लगे और वैकुंठ लोक को जाने लगे और वो गंगा मैया जाकर के सागर में समाहित हो गई, जहाँ आज अपन उसको गंगा सागर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार भगवती गंगा मैया के अवतरण की कथा है। जय श्री राधे, जय गोविंद। भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया, उसी प्रकार आज कलयुग के जो नाना प्रकार के अज्ञात पापों से ग्रसित प्राणी हैं, इनका भी आप उद्धार करें। जय राधे, जय गोविंद।